तो सम नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 7 कॉस्ट शीट। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग देयर इन द प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट और लॉस। ये सारा चीज निकालना है। क्वेश्चन में हम लोग को देखो, क्वेश्चन में हम लोग को स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 2014 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर में ये थोड़ा सा जो अमाउंट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आ गया है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा वो 30,000 होगा, ठीक है। सॉरी, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होगा वो 25,000 होगा। तो रॉ मटेरियल के ठीक साइड बाई साइड लिख लो 25,000। रॉ मटेरियल का जो अमाउंट होगा वो 25,000 होगा, तो रॉ मटेरियल के साइड में लिख लो 25,000। वो जो रॉ मटेरियल का अमाउंट 25,000 ऊपर राइट हैंड साइड में चला गया था वो रॉ मटेरियल का अमाउंट है। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद कोलोन दे दो। वर्क इन प्रोग्रेस जो लिखा है उसके बाद कोलोन दे दो। कोलोन दे के देखो उसके अंडर में लिखा है एट प्राइम कॉस्ट 30,000, एट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 6,000 का डब्ल्यूआईपी है, तो डब्ल्यूआईपी का टोटल हो गया 36,000। और फिनिश गुड्स एट कॉस्ट दिया हुआ है 1,44,000। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट दिया है 1,44,000। तो करेक्शन क्या करना था, सिर्फ रॉ मटेरियल का अमाउंट थोड़ा सा अलग लिखा हुआ था, उसको सामने लिख देना था। अच्छा, उसके बाद वो क्या लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है 2 लाख रुपया। फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल का मतलब होता है फ्रेट इनवर्ड, रॉ मटेरियल को लाने के लिए जो खर्चा लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रेट इनवर्ड। मशीन आवर रेट दिया है ₹3, मतलब ये है ₹3 पर आवर। मशीन आवर्स वर्कड बता दिया है 48,000 आवर्स। मशीन आवर्स वर्कड बता दिया है 48,000 आवर्स। चार्जेबल एक्सपेंसेस जो दिख रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसके ब्रैकेट में वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री वेजेस फॉर डायरेक्ट लेबर, मतलब ये डायरेक्ट लेबर है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल प्रोसीड्स ऑफ फिनिश गुड्स, 30,000 यूनिट हमने बेचा है 9 लाख रुपया में। एंड स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2014, अगेन वो जो 45,000 लिखा है ना वो रॉ मटेरियल के सामने होगा। तो जो 45,000 लिखा हुआ है वो रॉ मटेरियल के सामने लिखेंगे। जो स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2014 है वो एक हेडिंग है, रॉ मटेरियल के ठीक पैरेलल उसके सामने लिखो 45,000। जैसे हमने ऊपर में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट को उसके ठीक सामने लिखा था 25,000, ठीक है। उसके बाद तुम देखो डब्ल्यूआईपी के अंदर, डब्ल्यूआईपी के बाद कोलोन बनाओ, उसके अंदर दो एलिमेंट है, एट प्राइम कॉस्ट 45,000 एंड एट मैन्युफैक्चरिंग 9,000, तो कुल मिला के टोटल 54,000। और क्वेश्चन में दे दिया है कि फिनिश गुड्स 10,000 यूनिट्स था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10,000 यूनिट्स था, बट उसका अमाउंट नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। और फिनिश गुड्स हमने प्रोड्यूस कितना किया ड्यूरिंग द ईयर, 32,000। और हमको क्या फॉलो करना है, लीफो प्रिंसिपल इन फिनिश गुड्स वैल्यूएशन। तो इसमें थोड़ा सा अमाउंट इधर उधर लिखा हुआ था, हम लोग ने अमाउंट करेक्शन कर लिया। दो जगह करेक्शन था। रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक था वो 25,000 होगा, उसके सामने लिख लेना 25,000। और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो 45,000 होगा। इस समय देखो नया क्या है, इसमें डब्ल्यूआईपी दो स्टेज पे दिया हुआ है, एक एट प्राइम कॉस्ट पे और एक एट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जनरली डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट कब होता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के साथ, फैक्ट्री ओवरहेड के साथ। बट इस समय डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट प्राइम कॉस्ट के साथ भी होगा, क्योंकि दो लेवल पे दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को डब्ल्यूआईपी। तो स्टार्ट करते हैं, हम हेडिंग दे देंगे सम नंबर 7, कॉस्ट शीट ऑफ जो भी बिजनेस का नाम दिया रहेगा, नहीं दिया है तो डॉट डॉट डॉट, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो कॉस्ट शीट ऑफ डॉट 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 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। और क्वेश्चन का लास्ट लाइन में एकदम लिखा हुआ है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, मतलब वो हो जाएगा हमारा आउटपुट। तो आउटपुट लिख के कॉपी के राइट हैंड साइड में लिख देंगे 32,000 यूनिट्स, 32,000 यूनिट्स।
इसके बाद पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम, और लास्ट वाला पर यूनिट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट एंड पर यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, 25,000। क्वेश्चन में रॉ मटेरियल परचेजेस भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2 लाख रुपया। रॉ मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड फ्रेट का खर्च भी क्वेश्चन बता दिया है कितना, 10,000 रुपया। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 45,000। तो ये सारा डेटा को यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। तो लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जिसका अमाउंट आ जाएगा इनर मोस्ट कॉलम में 25,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जिसका अमाउंट आ जाएगा 25,000। क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट दिया रहता है जो कि नहीं दिया है, या तो क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम भी दिया रहता है, वो भी नहीं दिया है, या तो हमको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ता है। तो इस समय में क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम पहले निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इनर मोस्ट कॉलम में 25,000। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे रॉ मटेरियल परचेज या फिर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 2 लाख, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 2 लाख। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम लोगों ने परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर दिया, जो कि कितना दिया हुआ है 2 लाख। फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, ये जो 36,000 है वो WIP का टोटल है, वो फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल। तो फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल कितना है, 10,000 है। तो रॉ मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, दैट इज फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, वो भी क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम लोग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर रहे हैं, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा तुम देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है 45,000। तो लिख देंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, 45,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000, उसमें ऐड कर देंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख, उसमें ऐड कर देंगे फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल 10,000, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 45,000। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है बताओ, 1,90,000। ये जो 1,90,000 आया, इसके ठीक पैरेलल साइड बाय साइड हम लोग लिख देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट लेबर। देखो क्वेश्चन में फैक्ट्री वेजेस फॉर डायरेक्ट लेबर बोल के दिया हुआ है, तो वही है डायरेक्ट लेबर या फिर प्रोडक्टिव लेबर या फिर डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 2,70,000, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 2,70,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया। इसके बाद लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आ जाएगा चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस है 50,000। तो ये तीनों लिख दिए। अब क्या करेंगे,
इन सब का पर यूनिट निकाल लो। देखो हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं था पर यूनिट का, फिर भी हम लोगों ने पर यूनिट कॉलम बना लिया है, बस प्रैक्टिस के लिए बना लिए हैं। एग्जाम में अगर पर यूनिट का कुछ मांगेगा तभी ये कॉलम बनाना, अदरवाइज कॉलम मत बनाना, ठीक है। जैसे देखो पिछला सम 1 में 2 में सब में बोला था पर यूनिट प्रॉफिट बताने के लिए, तब बनाएंगे। यहाँ पे निकालो रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,90,000 है, इसको डिवाइड करो आउटपुट 32,000 से, 5.94 रॉ मटेरियल कंज्यूम का हम लोगों ने पर यूनिट निकाल लिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम का हम लोगों ने पर यूनिट निकाल लिया, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का पर यूनिट आ गया 5.94। वैसे ही करके डायरेक्ट लेबर का भी पर यूनिट निकाल लो, 8.44। कैसे आया, 2,70,000 होल डिवाइड बाई 32,000 यूनिट्स। और वैसे करके डायरेक्ट एक्सपेंस चार्जेबल एक्सपेंसेस का भी निकाल लो, 50,000 डिवाइड बाई 32,000 यूनिट्स, 50,000 डिवाइड बाई 32,000 यूनिट्स 1.56। हाँ 1.5625। अभी फिलहाल रहने देते हैं, अगर डिवाइड करके कुछ एडजस्टमेंट करना रहा तो कर देंगे। अब तुम देखो वर्टिकली तुम इन तीनों को ऐड करो, वर्टिकली इन तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, 4,10,000। कितना, 5,10,000। नॉर्मल अगर सम्स होता ना, अगर ये नॉर्मल सम्स होता, जो कि नॉर्मल सम्स नहीं है, स्पेशल सम्स है, तो हम इसी को नॉर्मल सम्स में प्राइम कॉस्ट लिख देते, बट ये थोड़ा स्पेशल सम्स है, ये नॉर्मल सम्स नहीं है, इसलिए ये प्राइम कॉस्ट नहीं कहलाएगा। तो 5,10,000 को भी तुम 32,000 से डिवाइड कर देखो कितना आ रहा है, 15.94। तो देखो वर्टिकली ये तीनों फिगर ऐड करके भी उतना ही आ रहा है क्या, 15.94। अगर ये नॉर्मल सम्स होता तो इसी को हम लोग क्या बोल देते, प्राइम कॉस्ट, बट ये नॉर्मल सम्स नहीं है, क्योंकि देखो इस सम्स में WIP दो स्टेज पे दिया हुआ है, एक दिया है WIP एट प्राइम कॉस्ट, और ऊपर में और थोड़ा करेक्शन कर लेना, जो एट प्राइम कॉस्ट लिखा है ना उसके ऊपर में उसके नीचे लिखा है एड मैन्युफैक्चरिंग, तो वो एड मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक है, या फिर वो बुक में एट मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है, एटी एट, ठीक है। मतलब WIP दो स्टेज पे है, एक है प्राइम कॉस्ट पे और एक है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे। तो जो प्राइम कॉस्ट वाला WIP है उसको अभी एडजस्ट कर देंगे, और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वाला WIP है उसको फैक्ट्री ओवरहेड के साथ नॉर्मली जैसे करते वैसे एडजस्ट करेंगे। जो प्राइम कॉस्ट पे WIP दिया है, देखो WIP एट प्राइम कॉस्ट ओपनिंग है 30,000, WIP एट प्राइम कॉस्ट क्लोजिंग है 45,000, दो लेवल पे WIP दिया हुआ है। तो ये जो दो लेवल पे WIP दिया हुआ है, एक एट प्राइम कॉस्ट पे और एक एट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सम्स में फैक्ट्री ओवरहेड के साथ ऐड कर देते हैं ओपनिंग WIP, लेस कर देते हैं क्लोजिंग WIP, वो नॉर्मल सम्स होता है, बट ये नॉर्मल सम्स नहीं है। यहाँ पे तुम देखो WIP दो लेवल पे दिया है, दो स्टेज पे दिया है, एक एट प्राइम कॉस्ट पे और एक एट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे। तो प्राइम कॉस्ट पे जो WIP दिया है उसको अभी एडजस्ट कर देंगे, तो लिखेंगे, इसके सामने कुछ नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखो एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ब्रैकेट में लिख देंगे एट प्राइम कॉस्ट, 80 एट प्राइम कॉस्ट। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट कितना है, 30,000, 30,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट कितना है, 30,000, और इसका हम लोग पर यूनिट नहीं निकालेंगे, ठीक है, कि आउटपुट से डिवाइड नहीं होता है, WIP है। और इससे हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग WIP ये भी एट प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के लेवल पे क्लोजिंग WIP है 45,000। तो 5,10,000 में 30,000 ऐड करो, 15,000 लेस करो,
4,95,000 WIP का एडजस्टमेंट करने के बाद जो फिगर आएगा वो हो जाएगा हम लोग का इस सम में प्राइम कॉस्ट। WIP एडजस्टमेंट के बाद जो फिगर आया ये बन गया प्राइम कॉस्ट। तो 4,95,000 को डिवाइड कर दो 32,000 यूनिट से, 15.47। तो यहां तक हो गया, हम लोग का निकल गया प्राइम कॉस्ट। देखो एक होता है नॉर्मल जिंदगी, एक होता है मेंटोस जिंदगी। वैसे एक होता है नॉर्मल सम्स और एक होता है स्पेशल सम्स। तो ये मेंटोस जिंदगी वाला सम्स है, स्पेशल सम्स है। क्यों स्पेशल है? इसमें WIP 2 स्टेज पे दिया हुआ है। बोलो क्वेश्चन में देखो, वर्क इन प्रोग्रेस ऊपर में दिख रहा है पॉइंट नंबर बी के नाम पे। उसके बाद कोलोन बनाओ, 2 तो डॉट, उसके अंडर में है एट प्राइम कॉस्ट 30,000। WIP का खर्चा प्राइम कॉस्ट लेवल पे 30,000 है और मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे 6,000 है ओपनिंग। सिमिलरली क्लोजिंग WIP एट प्राइम कॉस्ट 45,000 है एंड क्लोजिंग WIP एट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 9,000 है। क्लियर? तो यही इस सम्स में नया था। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं इसमें हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्वेश्चन में देखो फैक्ट्री में मशीन चलता है, मशीन कहाँ चलता है? फैक्ट्री में। मशीन को 1 घंटा चलाने का जो रेट है वो कितना बताया गया है? 3 रुपया। मतलब मशीन अगर 1 घंटा चलेगा तो 3 रुपया खर्चा होगा। और मशीन पूरा साल में चलने कितने वाला है? 48,000 आवर्स। तो 48,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मशीन ओवरहेड, जिसको हम लोग किसके अंदर दिखाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। तो स्पेस नहीं है मेरे पास, इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट है 4,95,000 और पर यूनिट कॉस्ट है 15.47। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। उसके अंडर में लिख देंगे मशीन ओवरहेड, मशीन ओवरहेड। तो मशीन ओवरहेड के ब्रैकेट में लिखेंगे 48,000 आवर्स इंटू ₹3 पर आवर। मतलब मशीन को चलाने का खर्चा। तो मशीन को चलाने का खर्चा कितना आ रहा है? 1,44,000 इनर मोस्ट कॉलम में दिखा देंगे, दिखा दिए। इसमें हम लोग एडजस्टमेंट कर देंगे फिर से WIP का। तो लिखेंगे ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इस बार कौन सा लेवल का लेंगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेवल का। तो देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 6,000 है एंड सिमिलरली लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 9,000 है। तो 6,000 ऐड 9,000 लेस, मतलब 3,000 लेस। तो आउटर में चला जाएगा ये 1,41,000। 1,41,000। ये जो 1,41,000 आया ये एक्चुअल में है नेट फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम लोग आउटपुट पर यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल देंगे। आउटपुट यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल देंगे 4.41। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 4,95,000 प्लस 1,41,000
6,36,000। तो ये जो 6,36,000 आया, इसके सामने हम लोग लिख देंगे फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम होता है वर्क्स कॉस्ट। नाउ फैक्ट्री कॉस्ट जो 6,36,000 आया, इसको फिर से तुम आउटपुट इन यूनिट से डिवाइड करो, 19.88। तो देखो वर्टिकली भी ऐड करके उतना ही आ रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। क्लियर? फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं। इसमें लिख देंगे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि कितना दिख रहा है, 1,00,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 1,00,000, और 1,00,000 रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा है। इसको आउटपुट 32,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,00,000 ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्च कितना, 3.12। 1,00,000 डिवाइडेड बाई 32,000 यूनिट, 3.12। क्लियर? तो ऐड करने के बाद जो आएगा उसके सामने लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि हो जाएगा 7,36,000। 7,36,000। अब ये जो 7,36,000 आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका भी पर यूनिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, आउटपुट 32,000 यूनिट्स, कितना आ रहा है, 23। तो यहां तक क्लियर है हम लोग को? देखो यहां तक किसी का भी पर यूनिट निकालना पड़ता है तो किससे डिवाइड करते हैं, कॉस्ट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं आउटपुट इन यूनिट से। यहां तक क्लियर? अब इस चीज को मिटा दे, ऊपर करके लिख रहे हैं। तो सीओपी तक हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ऑलरेडी ये वाला चीज लिखा हुआ है, इसको यहां लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यहां पे आ जाएगा 7,36,000, यहाँ आ जाएगा 23। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिख रहा है, 1,44,000। और इसका अगर हमको यूनिट नहीं दिया रहेगा तो इसका हम यूनिट निकाल सकते हैं, ताकि हम पर यूनिट निकाल सकें। अभी के लिए तुम एक बार कैलकुलेटर चला लो। देखो क्वेश्चन में तुमको यूनिट सोल्ड बता दिया 30,000, यूनिट सोल्ड बता दिया 30,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स बता दिया 10,000, यूनिट्स प्रोड्यूस बता दिया 32,000। तो इक्वेशन बना के हम लोग निकाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सम्स बनाने के लिए और 7-8 लाइन का जगह छोड़ देंगे, 8 लाइन का जगह छोड़ के बनाएंगे वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, यहां से और 7-8 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1। कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, इसमें लिख देंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड
यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। तो क्वेश्चन में देखो हम लोग को यूनिट्स प्रोड्यूस बता दिया है 32,000 यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड भी बता दिया है 30,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स भी दे दिया है 10,000 यूनिट्स। तो यहां से निकल जाएगा ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, जो कि सॉल्व करके आ रहा है 8,000। एट कॉस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसको हम लोग कॉस्ट पे मेजर करते हैं। कहाँ पे? हाँ फिनिश गुड्स देखो वहां पे भी एट कॉस्ट लिखा है, नीचे भी एट कॉस्ट लिखा है। तो फिनिश गुड्स होता है ना वो टोटल कॉस्ट पे मेजर किया जाता है, टोटल कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है, जिसमें सारा खर्चा लग चुका है। तो ये हम लोगों ने वर्किंग नोट 1 बना लिया। अब बनाएंगे हम लोग वर्किंग नोट, अच्छा इसको बाद में बना लेते हैं, पहले इसको मेन सम में आ जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का देखो तुमको अमाउंट पता है 1,44,000 और फिर तुमको उसका यूनिट भी पता चल गया 8,000। तो डिवाइड करके बताओ रेट कितना होगा? 18 रुपया। ओपनिंग स्टॉक का जो पर यूनिट है वो कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो भी दिया रहेगा उसको ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर दिए उसके बाद जो फिगर आता है उसके सामने लिख दो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर अवेलेबल फॉर सेल 7,36,000 प्लस 1,44,000 8,80,000 और पर यूनिट कॉलम में ब्लैंक दे देना क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एक मिक्सचर है, इसका रेट नहीं निकल सकता, पर यूनिट नहीं निकल सकता। अब लिख देंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन लीफो प्रिंसिपल पे होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे वर्किंग नोट 2 में। सोचो अगर लीफो फॉलो हो रहा है तो सबसे पहले क्या सेल आउट हो गया होगा? ओपनिंग स्टॉक। टोटल सेल हुआ कितना है देखो तो, टोटल सेल कितना हुआ है? सॉरी अगर लीफो फॉलो हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग करंट प्रोडक्शन से सेल आउट करते हैं। अगर लीफो फॉलो हो रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट तो सबसे पहले करंट प्रोडक्शन से हम लोग गुड्स को निकालते हैं, स्टॉक आउट करते हैं। तो सबको चेक करो क्वेश्चन में करंट प्रोडक्शन कितना है? 32,000 यूनिट्स। करंट प्रोडक्शन है 32,000 यूनिट्स और यूनिट्स सोल्ड कितना है? 30,000। मतलब जो हमारा करंट प्रोडक्शन था वो 32,000 यूनिट्स था और उसी में से हमने कितना यूनिट बेचा है? 30,000 यूनिट। तो वो जो करंट प्रोडक्शन था उसमें से कितना यूनिट बच गया? 2,000 यूनिट। और ओपनिंग स्टॉक पहले का कितना था? 8,000 यूनिट्स। तो ओपनिंग स्टॉक पूरा का पूरा बचा हुआ था 8,000 और करंट प्रोडक्शन में से कितना बच गया? 2,000। तो कुल मिला के क्लोजिंग स्टॉक कितना बन गया? 10,000 यूनिट। हमारा क्वेश्चन बता दिया है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट है बट उसका वैल्यू नहीं बताया है। क्लियर? उसका वैल्यू नहीं बताया तो उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, लीफो प्रिंसिपल के हिसाब से उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में चेक करो करंट प्रोडक्शन कितना है? क्वेश्चन में करंट प्रोडक्शन कितना है? 32,000 यूनिट्स करंट प्रोडक्शन है और उस करंट प्रोडक्शन में से हमने सेल कितना कर दिया? 30,000 यूनिट। तो करंट प्रोडक्शन में से बच कितना गया? 2,000 यूनिट। इतना क्लियर है कि करंट प्रोडक्शन से 2,000 यूनिट बच रहा है। करंट ईयर में प्रोडक्शन कितना किया हम लोग? 32,000।
करंट ईयर में हमने सेल कितना किया 30,000। तो अगर लीफो फॉलो करेंगे तो जो करंट प्रोडक्शन है वो पहले सेल आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो करंट प्रोडक्शन है वो पहले सेल आउट होगा। तो करंट प्रोडक्शन में से बचा कितना 2000 यूनिट, और ओपनिंग स्टॉक में कुछ सेल ही नहीं हुआ था तो पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो 2000 यूनिट करंट प्रोडक्शन का और ओपनिंग स्टॉक का 8000 यूनिट, कुल मिलाकर कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट। इसको हम दिखा देंगे वर्किंग नोट 2 में। तो वर्किंग नोट 1 के नीचे लिखो वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लो और एक अमाउंट का कॉलम बना लो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले इसमें लिख देंगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक सेल नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा बच गया है। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना 1,44,000। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ 2,000 यूनिट्स आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन। आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन। तो देखो इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है जो कि है 7,36,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आया था 7,36,000 कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग 32,000 यूनिट्स। मतलब 7,36,000 खर्चा है, कॉस्ट है 32,000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो डिवाइड करके जो रेट आएगा वो एक यूनिट का कॉस्ट आएगा, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वो एक यूनिट का कॉस्ट आएगा। और इसमें से हमारे पास बच गया है 2,000 यूनिट्स, तो प्रोपोर्शनेटली 2,000 यूनिट का कॉस्ट हम निकाल लेंगे। तो ये कितना आ रहा है 46,000। देंगे ऐड 46,000, तो 1,44,000 प्लस 46,000 हो जाएगा 1,90,000। ये जो 1,90,000 आएगा ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लीफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये आ गया हम लोग का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चेक करो सबको क्लियर है यहां तक, ये हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गया। लीफो प्रिंसिपल बोलता है कि सबसे पहले कौन सा स्टॉक आउट होगा, जो करंट प्रोडक्शन वाला है। तो करंट प्रोडक्शन था 32,000 यूनिट, उसमें से सेल कितना हो गया 30,000। तो करंट प्रोडक्शन से कितना बच गया 2,000। और जो पहले से हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था वो पूरा का पूरा बचा हुआ है, वो तो सेल आउट हुआ ही नहीं। तो पहले का 8,000 यूनिट और बचा हुआ 2,000 यूनिट, कुल मिला के 10,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ रहा है 1,90,000। अब इसको हम लोग मेन सम में दिखा देंगे। तो लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू 1,90,000, और इस 1,90,000 को कितना यूनिट से डिवाइड करेंगे 10,000 यूनिट से। तो क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट कितना आ रहा है 19 रुपया। क्लियर, क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट आ रहा है 19 रुपया। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि आ रहा है 8,80,000 माइनस 1,90,000 कितना 6,90,000। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से किसी भी चीज का जब हम लोग पर यूनिट निकालते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं यूनिट सोल्ड से। तो देखो इस क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड कितना दिया है 30,000, तो 6,90,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसको 30,000 यूनिट से डिवाइड करो कितना आ रहा है 23। क्लियर।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम लोग ऐड कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो क्वेश्चन में देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम पे एक सेलिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है और एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिख रहा है, तो इसमें कोलोन दे देंगे और इसके अंडर में लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना 54,000 इनर मोस्ट कॉलम एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 36,000। तो 54,000 प्लस 36,000 कुल मिला के 90,000। तो 90,000 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा फॉर सेलिंग कितना यूनिट्स 30,000 यूनिट्स। इसको भी यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे तो 3 रुपया आ रहा है। यूनिट सोल्ड से डिवाइड करने से कितना आ रहा है 3 रुपया आ रहा है। तो प्लस करने के बाद जो फिगर आएगा उसके सामने लिख देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसका दूसरा नाम ही होता है टोटल कॉस्ट, जो कि आ रहा है 7,80,000। और 7,80,000 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, अगेन यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे। 7,80,000 डिवाइड बाई 30,000 यूनिट्स कितना आ रहा है 26। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग को क्योंकि सेल्स दिया है तो इसको सामने लिख दो ए और इसको क्लोज कर दो। जब भी सेल्स दिया रहेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को ए लिख देंगे, बी में लिख देंगे सेल्स जो कि दिया हुआ है। चेक कर सबको, ये सेल्स 9 लाख दिख रहा है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स 9 लाख दिख रहा है और ये 9 लाख का सेल्स है कितना यूनिट बेचने के लिए 30,000 यूनिट बेचने के लिए। तो पर यूनिट सेल कितना हो गया 30 रुपया, पर यूनिट सेल हो गया 30 रुपया। सी में हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट आ जाएगा बी माइनस ए। तो प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000 और यूनिट सोल्ड से जब डिवाइड कर देंगे तो 4 रुपया आ जा रहा है। तो विद दिस ये सम्स कंप्लीट। हाँ सारा डबल क्लोज कर देना।